प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ताजिर और उसके तोते का वाक़या सुनाने वाले हैं। तोते ने ताजिर के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक जरूर करें। तो आइए बिना वक्त खराब किए वीडियो शुरू करते हैं। बयान किया जाता है कि ईरान में एक सौदागर था जो बेइंतहा अमीर था और उसको परिंदों से बहुत प्यार था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो अपने मुल्क से तिजारत के लिए किसी दूसरे मुल्क गया। वहां उसको मीठी मीठी बातें करने वाला एक तोता पसंद आया। उसने वो तोता खरीद लिया जिसकी अदाएं बड़ी दिलचस्प और आवाज बहुत ही प्यारी थी। वो ताजर तोते को अपने मुल्क ले गया। तोता बातें करके न सिर्फ ताजिर को खुश करता बल्कि हर किसी को जो कोई उसके घर आता उनका दिल अपने नगमों से खुश रखता था और बेइंतहा बातें करता था। ताजिर को उससे मोहब्बत सी हो गई थी और यूं कई दिन गुजर गए। तोते ने भी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो उसकी कैद में उदास है। एक बार सौदागर तिजारत के लिए दोबारा उसी मुल्क गया जहां से वो तोता खरीद कर लाया था। जाने से पहले अपने घर वालों और गुलामों से पूछा कि वो उनके लिए वहां से क्या क्या लेकर आए। हर एक ने अपनी अपनी पसंद बताई। तोते से कहा, मियाँ मिट्ठू, तुम भी कुछ बताओ, क्या फरमाइश है तुम्हारी? तोते ने कहा, मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि सफर के दौरान जब आप एक दरिया के पास जाओगे तो वहां पर आपको एक बहुत ही खुशनुमा मंजर नजर आएगा। एक जजीरा नजर आएगा। वहां पर मेरी तरह के तोतों को सलाम पहुंचाकर कहना कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी कौम का फला तोता मेरी कैद में है और तुम्हारी मुलाकात को तरस रहा है। तुम आजादी के साथ बागों के मजे कर रहे हो। तुम्हें अपने साथी की कोई खबर नहीं। क्या इसी का नाम दोस्तों की वफा है कि मैं पिंजरे में पड़ा हुआ हूं, तुमसे दूर हूं और तुम बागों में यूं ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हो? तोते ने आगे कहलवाया कि उनसे ये कहना कि वो अपनी आजादी के बारे में मशवरा तलब करता है, वरना ये भी मुमकिन है कि वो तुम्हारी मुलाकात की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। सौदागर उसकी बात को समझा तो नहीं, लेकिन उसने वादा कर लिया कि वो तोते का ये पैगाम उसके दोस्तों तक जरूर पहुंचा देगा। वो तोता ताजिर को जाता हुआ देखता रहा। सौदागर सफर करता हुआ जब उस मुल्क में पहुंचा और अपने तोते के बताए हुए खूबसूरत से जमीनी हिस्से से गुजरने लगा तो वहां से तोतों के बोलने की आवाजें आने लगी। उसने तोतों को मुखातिब करते हुए कहा, ऐ प्यारे प्यारे तोतो, अपने एक बिछड़े हुए भाई का पैगाम सुन लो जो मेरे घर में है। वो सलाम कहता है और वो तुम पर अफसोस करता है कि तुम उसके बगैर सब्ज शाखों पर झूल रहे हो। इस तरह झूलना तुम्हें किस तरह से भाता है? कोई उसकी मुलाकात की फिक्र करो, वो तुम्हारे बगैर बहुत उदास है। अभी सौदागर ने मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की ही थी कि दरख्त की शाख पर बैठा हुआ एक तोता परों को फड़फड़ाने लगा और फिर बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। चंद लम्हों तक उसका जिस्म थरथराया यानी कांपा और फिर बेजान हो गया। सौदागर सोचने लगा, बाज दफा ऐसी बात से खामोशी बेहतर होती है जो फसाद, लड़ाई झगड़ा और बेचैनी पैदा करे। सौदागर उस पैगाम देने पर बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने बिला वजह ये पैगाम यहां तक पहुंचाया। सोचने लगा कि उसने नाहक अपनी जबान से एक जान गवा दी। तलवार का जख्म भर जाता है मगर जबान का जख्म नहीं भरता। ये मरने वाला शायद मेरे उस प्यारे तोते का कोई अजीज रिश्तेदार है, कोई बहुत गहरा दोस्त भी हो सकता है कि उसका भाई हो। मेरी इस खबर से उसे इतना रंज हुआ कि वो बर्दाश्त न कर सका और मर गया। सौदागर वहां से अफसोस करता हुआ रुखसत हुआ। कुछ अरसे के बाद कारोबार से फारिग होकर अपने वतन ईरान वापस आ गया और घर वालों को उनके तोहफे दे दिए। तोते ने पूछा कि मेरी फरमाइश पूरी की है? मेरे भाई लोगों ने तुमसे बातें की, क्या जवाब दिया और आपने क्या देखा? क्या वो सब खुश हैं?
उन्होंने क्या जवाब दिया जो मैंने सवाल किया था? सौदागर ने एक आह भरी और आंखों से आंसू लाते हुए दुख भरे लहजे में कहा, बेहतर यही है मेरे दोस्त कि जो कुछ हुआ मत सुनो, वरना तुम्हें सदमा होगा। मैं तुझे नहीं बता सकता, तुझे बहुत दुख होगा। मैं खुद तेरा पैगाम देकर पछता रहा हूं। तोता बोला, ऐसी क्या बात हुई जो आप जुबान पर लाते हुए डर रहे हैं? और तोता कहने लगा, आप बयान करें, जो होना था हो गया। मेरे दिल में इसको बर्दाश्त करने की हिम्मत है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। जो कुछ आपने देखा बस मुझे मेरे साथियों का पैगाम दीजिए। सौदागर कहने लगा कि पैगाम क्या है? एक बहुत बुरी खबर है। जब मैं तेरी बताई जगह पर पहुंचा तो वहां के तोतों को तेरा पैगाम दिया और जो हाल तेरा था वो बयान कर दिया। जो तेरा पैगाम था वो उन तक पहुंच गया। उनमें से एक तोता तेरा अजीज रहा होगा जो तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तोता मेरी बातें सुनते ही फड़फड़ा कर गिर पड़ा और तड़प कर मर गया। शायद उसे तेरी गिरफ्तारी का इतना दुख पहुंचा कि वो बर्दाश्त न कर सका। उसके यूं मरने पर मैं बहुत पछतावे में हूं। मुझसे उसकी मौत बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैं तुझे ये खबर नहीं देना चाहता था। अभी सौदागर ने ये बात बोली ही थी कि देखते ही देखते सौदागर के तोते के बदन पर थरथरी तारी हुई, आंखें पथरा गईं और तड़पते हुए उसकी जान निकल गई। वही हालत जो उसके दोस्त की हुई थी, उसी हालत में सौदागर ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारे तोते को मरते हुए देखा तो गम से निढाल हो गया। टोपी सर से उतार दी, सीने पर बार बार हाथ मारकर रोता और कहता, मेरे प्यारे मिट्ठू, तुझे क्या हो गया है? ये तूने क्या कर दिया? अगर मुझे खबर होती कि तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो ये मनहूस किस्सा तुझे हरगिज ना सुनाता। एक तो मैं पहले से ही गमज़दा था कि तेरे साथी के सामने तेरा हाल बयान किया और अब दोबारा पछता रहा हूं कि तेरे सामने मैंने ये कैसी खबर दी। सौदागर देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह रोता रहा। जब खूब दिल के भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को न चाहते हुए भी पिंजरे से निकालकर बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो उसके लिए अब किसी फायदे का नहीं था। तोते को बाहर फेंकना था कि फौरन वो तोता उड़कर दरख्त की शाख पर जाकर बैठ गया। सौदागर गुजरा हुआ मामला भूल गया और तोते की इस हरकत पर हैरान परेशान मुंह खोले हुए आंखें फाड़े हुए देख रहा था और कहने लगा, ऐ चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है? तू तो मर गया था ना? ऐ मेरी बुलबुल, तू जरा ये तो बता कि मैं तेरे मुल्क से आया हूं। तेरे दोस्त ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया? तूने ठीक वही हरकत की जो उसने की थी। तोता बोला, मेरे भाई, तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद से किस तरह रिहाई पा सकता हूं। मैंने उसके पैगाम को समझा और उस पर अमल किया। उस तोते ने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझे पैगाम दिया कि जिंदगी तो वो है जो आजाद फिजा में जी जाए, कैद में जिंदगी नहीं गुजारी जाती, और ये तो वही जानता है जो कैदी हो, जो किसी की गुलामी में हो। और मेरे दोस्त ने मुझे ये बेहतरीन मौका दिया, बेहतरीन पैगाम दिया। तोता ये कहकर अपने असली वतन की तरफ उड़ चुका था। आखिरकार वो एक दिन अपने साथियों के पास पहुंच गया। किस तरह से एक तोते ने अपने दोस्त को पैगाम दिया कि आजादी की फिजा में सांस लेने वाले कितनी बेकदरी करते हैं। अगर जानना चाहते हो तो फिर मिलिए उन लोगों से जो कैद में हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। दोस्तों, आज इंसान भी आजाद है, लेकिन वो कितनी बेकदरी करता है, बेकदरी से बाज नहीं आता। ताजिर को सबक मिल गया कि एक तोता उससे ज्यादा चालाक था। कैद में रहकर क्या खुशी पाई और पिंजरे में रहकर क्या खुशी पाई। दुआ करो कि तुम आजाद फिजा में सांस लो और जिनको ये फिजा मयसर है वो कदर करें और अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी करें। अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी नेमत है। हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी?